रियल एस्टेट में जो प्राइस है वो हाइप हो जाती है, लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ नहीं रही है, बढ़ती जा रही है, कौन क्या बढ़ा रहा है, किसके हाथ में है ये बढ़ाना और घटाना। ये बढ़ाना घटाना किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता ही नहीं है। मार्केट में जो प्राइसेस होती है रियल एस्टेट की, वो हमेशा बायर और सेलर ही डिसाइड करते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें ब्रोकर जो है ना इसमें मैनिपुलेट कर देता है। ब्रोकर बहुत छोटा पार्ट है, वो इतना बड़ा रोल नहीं निभा सकता, बिकॉज ब्रोकर ब्रोकर के हाथ में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ब्रोकर इज अ मीडिएटर। लेकिन जो जो खरीदार है वो बायर्स हैं मतलब लार्ज ऑफ बायर्स, और बेचने वाले भी बहुत हजारों हैं। और मैं आपको बता दूं, जो खरीदार और बेचने वाले हैं उनके पास में अक्ल ज्यादा होती है ब्रोकर से। तो आपको ऐसा लगे कि भाई ब्रोकर मैनिपुलेट कर रहा है, गलत बात। बल्कि बायर और सेलर जो है ब्रोकर को मैनिपुलेट कर देते हैं कभी कभी। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई चीज बाजार में 40,000 रुपीज में बिक रही है, तो सेलर क्या बोलेगा, अरे यार 40 तो ऐसे ही मिल रहे हैं, आप 45 दिलाओ तो कुछ बात हो गई, है कि नहीं? बायर इस तरह की बातें भी करते हैं। जो सॉरी सेलर, बायर जो होते हैं, बायर बोलता है 40 में तो दुनिया ही बेच रही है जन साहब, आप 35 में दिलाओ यार कुछ। ये जनरल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज एक चीज बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि अगर आपको हिंदुस्तान के किसी भी शहर और किसी भी जगह की अगर रियल एस्टेट की प्राइस जाननी है, तो मैं आपको उसका एक सूत्र दे रहा हूँ। वो आपके बड़े काम आएगा, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो भी, और आप खरीदना चाह रहे हैं तो भी। उसमें करना क्या है, आपको किसी भी शहर में किसी भी लोकेशन की आप गूगल पे जाइए, बिकॉज गूगल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आर्स। उस पर डालिए कि टॉप 10 ब्रोकर्स इन फलाना एरिया। जैसे मान लो जयपुर में मानसरोवर है, अजमेर में वैशाली है, दिल्ली में आपका कोई और होगा, वगैरह वगैरह, अलग अलग स्पेसेस हो सकते हैं लोकेशंस भाई। तो उसमें आप डालिए टॉप 10 ब्रोकर्स या टॉप 20, और फिर उसमें जिनको ज़्यादा स्टार्स मिले हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइए उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। और 10 ब्रोकर्स की आप लिस्ट बना लीजिए और उनको दो भागों में विभाजित कर दीजिए, टीम ए टीम बी। अब टीम ए से आपको क्या करना है, टीम ए वालों से आपको ये पूछना है कि भैया मेरा एक प्लॉट है फलानी लोकेशन में, फॉर एग्जांपल मानसरोवर में, इतने फीट रोड पर, इतने स्क्वायर यार्ड का, ये फेसिंग है, और फलाने कॉलेज या स्कूल के पास है। एग्जैक्ट लोकेशन प्लॉट मत बताओ, थोड़ा टेंटेटिव बता दो। और फिर उससे पूछो सर रेट क्या हो, तो वो आपको एक रेंज देगा कि भैया जैन साहब इस रेट से इस रेट में आपका प्लॉट बिक सकता है। और पांचों ब्रोकर से एक ही बात करनी है, बेचना है, और ऐसे ऐसे डायमेंशन, साइज, प्राइस, सॉरी साइज, दिशा वगैरह सब बताओ उसको। और पांचों के बताए हुए रेंजेस लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको टीम बी में जाके क्या करना है, टीम बी वाले को बोलना है कि यार मानसरोवर बरोबर में या वैशाली नगर में मेरा फलाने साइज का, इस डायमेंशन के साथ, ये फेसिंग पे, इतने फीट रोड पर ये प्लॉट है, जो कि मुझे खरीदना है। तो वो बोलेगा आपको कि यार आपको इस रेट से इस रेट तक में मिल जाएगा। तो टीम बी आपको बोलेगा कि इस रेंज में आपको खरीद सकते हो, टीम ए बोलेगी कि इस रेंज में आपका बिक जाएगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि यार बेचने वाला ज़्यादा बता रहा है, खरीदने की प्राइस ज़्यादा है और बेचने की प्राइस कम है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट में भी आप कोई शेयर खरीदने जाओगे ना, तो खरीदने की रेट ज़्यादा होती है और बेचने की कम होती है। गोल्ड में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, सब जगह होता है। तो आप परेशान मत हो कि यार ये जब बेचने जाओ तो कम मिलते हैं और खरीदो तो ज़्यादा, वो सब जगह सेम ही रहता है, ठीक है। तो दोनों की रेट आपको आ गई। अब अपने विवेक से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उन दोनों का जो आपको एवरेज बनाना हो, उन दोनों का आपको जो भी समीकरण फिट हो रहा हो, जो भी आपको एनालाइज करना हो, वो कर करके आप डिसीजन ले सकते। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से ही लोग काम करते हैं, बिकॉज ब्रोकर ही आपको रेट बता सकता है, क्योंकि ब्रोकर मार्केट में इन्वॉल्व रहता है, उसको पता है कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, उसको पता है कि फलानी गली में फलाना मकान इतने रेट में बिका है, उस जगह पर ये रेट चल रही है, उस जगह पर परसों ये ट्रांजैक्शन हुआ है, आज शाम को इस डेट में ये डील हुई है। आपको थोड़ा ना पता है। बड़े शहरों में तो घर के पीछे घर बिक जाए तो 15 दिन बाद पता चलता है, अरे यार ये शर्मा जी कब बेच गए। छोटे शहर में तो फिर भी पता रहता है। लेकिन दिस इज द वे वेर यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट, और इस चीज से निवारण मिल जाए। थैंक यू सो मच।